सीरियल अनुपा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि जी के अनुज और अनुपा को ये बोल रहे होते हैं मैं सोच रहा हूँ कि सारा काम अब वर्क फ्रॉम होम करवा दूं। तो अनुपा ये बोलती है ये काफी सही रहेगा। तो जी के ये बोलते हैं कुछ फाइल्स रूम में रह गई है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जी के वहाँ पर से चले जाते हैं। इधर अनुज अनुपमा जब अकेले हो जाते हैं तो अनुज ये बोलता है अनुपमा तुम्हारा गजरा कहाँ है। तो अनुपा ये बोलती है मैं हर दिन थोड़ी गजरा लगाऊंगी। तो अनुज ये बोलता है अच्छा। फिर अनुज एक गुलाब के फूल को अनुपा के बालों में लगा देता है। उसके बाद अनुज अनुपमा को प्यार से देखने लग जाता है। तो अनुपा ये बोलती है गर्दन सीधी करिए कपाड़िया जी। तो अनुज ये बोलता है अगर मैं गर्दन सीधा कर लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ रोमांस कैसे करूंगा। फिर अनुज अनुपा के गालों पर किस कर देता है। तो अनुपा भी अनुज के गाल पर किस कर देती है। उसी समय छोटी अनु आ जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। ये बोलती ओहो ठीक है अब मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। तो अनुपा ये बोलती है नहीं आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अनुज अनु को बुला लेता है। अनु वहाँ पर आकर बैठ जाती है। अनु ये बोलती है पापा हम लोग घूमने कब जा रहे हैं। तो अनुज ये बोलता है जब आप बोलो। तो अनुपा ये बोलती है लेकिन आपके पापा ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे इसलिए हमें कहीं आसपास ही जाना होगा। तो अनु ये बोलती है ओके। तो अनुज ये बोलता है मैं क्या सोच रहा था ना कि हम लोग घूमने के लिए अपना फार्म हाउस चल जाए। मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि मेरा एक फार्म हाउस भी है, उसी बहाने हम लोग अपना फार्म हाउस भी घूम लेंगे। उसी समय अंकुश और बरका वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर अनुज जैसे ही दोनों को देखते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो अनु ये बोलती है मैं अभी बाहर खेलने जा रही हूँ। अनु वहाँ पर से चली जाती है। तो अंकुश और बरका ये बोलते हैं अनुज हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इधर शाह में सारे घर वाले एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसी समय बा किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। जैसे ही फोन कट हो जाता है तो भाई ये बोलती है रिश्ता आया। सारे घर वाले बा को देखने लग जाते हैं। तो बापू जी ये बोलते हैं देख लीला तू अभी भी सुंदर है, इसका मतलब नहीं है कि तू दूसरी शादी कर लेगी। सारे घर वाले बा का फिर मजाक बनाने लग जाते हैं। समर ये बोलते हैं नहीं बा आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं। तो भाई ये बोलती है उड़ा लो मेरा मजाक उड़ा लो। बा फिर जाकर बैठ जाती हैं। उसके बाद भाई ये बोलती है पाखी के लिए रिश्ता है। सारे घर वाले फिर शॉक्ड हो जाते हैं। तो भाई ये बोलती है अब मैं मस्करी कर रही थी, पाखी के लिए नहीं बल्कि समर के लिए रिश्ता आया है। समर जैसे इस बात को सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। इधर बरखा ये बोल रही होती है प्लीज अनुज हमें प्राय मत करो। तो अनुज ये बोलता है प्राय तो आप लोग दोनों ने हम लोगों को कर दिया था। तो अंकुश ये बोलता है अगर अनुज अपनों से गलती होती है तो उस गलती को सुधारा जाता है, इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। प्लीज हमें माफ कर दो। अनुज अगर तुम हमें माफ नहीं करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो अनुज ये बोलता है और आप लोगों ने यहाँ पर आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया उसका क्या। फिर से बरखा काफी ज्यादा गिड़गिड़ा कर माफी मांग रही होती है लेकिन अनुज किसी की भी नहीं सुना होता है। वो दोनों पर चिल्लाने लग जाता है। दोनों को वहाँ पर से जाने के लिए बोल रहा होता है लेकिन दोनों वहाँ पर से नहीं जाते हैं जिसकी वजह से अनुज का सर काफी ज्यादा दुखने लग जाता है। अनुपा काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो ये बोलती है अनुज क्या हो गया, लेकिन अनुज काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। वो ये बोलता है आप लोग दोनों यहाँ पर से चले जाइए प्लीज गेट आउट। तो अनुपा ये बोलती है भैया भाभी प्लीज आप लोग यहाँ पर से चले जाइए, मैं आप लोग सामने हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज चले जाइए। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। तो अनुपमा शिल्पा चिल्लाने लग जाती है। तो शिल्पा दौड़े दौड़े वहाँ पर आ जाती है। वो ये बोलती है मैम जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। इधर समर ये बोलता है बाप ये सब क्या बोल रही हैं। तो सारे घर वाले एक एक करके समर का काफी ज्यादा मजाक बनाने लग जाते हैं। समर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो बा के पास जाता है और ये बोलता है बाप ये सब क्या बोल रही हैं। तो भाई ये बोलती है मैं कुछ भी नहीं जानती, आज तक मेरी पसंद की बहू इस घर में नहीं आई है। तो काव्य और किंजल हैरान होकर बा को देखने लग जाते हैं। तो भाई ये बोलती है तुम लोग दोनों अच्छे हो लेकिन मेरी पसंद की बहू आज तक इस घर में नहीं आई है। अनुपमा मोटीबा की पसंद थी, किंजल तोशु और अनुपा की पसंद थी और काव्य इस घर में धड़ल्ले से आ गई। इसलिए जब समर की शादी होगी तो इस घर की वो आखिरी बहू होगी, इसलिए मैं अपनी पसंद की इस बार बहू लाना चाहती हूँ। तो राज ये बोलता है लेकिन बात समर अभी काफी ज्यादा छोटा है। तो भाई ये बोल देती है जब नंदिनी से शादी करा था तब तो ये छोटा नहीं था। ये बात सुनकर समर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो बापूजी ये बोलते हैं लीला बोलने से पहले सोच लिया कर। तो भाई ये बोलती है सॉरी गलती हो गया लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, इस बार मेरी पसंद की बहू आएगी। और समर मैं तुझे जबरदस्ती शादी थोड़ी करने बोल रही हूँ, पहले तू उसे देख ले, अच्छे से समझ जा और अगर वो लड़की पसंद आए तब तू शादी कर लेना। समर लेकिन कुछ बोलता नहीं है, वो वहाँ पर से बिना कुछ बोले चला जाता है। तो राज ये बोलता है आप भी ना बा क्या छोटे से बच्चे पर शादी का बम फोड़ दिए हैं। तो बापूजी ये बोलते हैं लीला तुझे कोई और काम धाम नहीं बचा है क्या। तो भाई ये बोलती है सब चीज का सही समय रहता है, नहीं तो वो भैलू की तरह रह जाएगा, इसलिए समर की शादी हो जाए तभी ठीक रहेगा। इधर डॉक्टर अनुज को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। अनुज की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ रही होती है लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद अनुज थोड़ा ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर ये बोलते हैं अनुपा को कोई भी घबराने की बात नहीं है। फिर डॉक्टर ये सब बोलकर वहाँ पर से चले जाते हैं। अनुपा अनुज के पास जाती है, अनुज को संभालने लग जाती है। इधर बरखा ये बोल रही होती है अनुज तो हमें माफी नहीं करा अंकुश, हम लोग कहाँ जाएंगे, मुझे काफी ज्यादा बेचैनी हो रही है। हम लोग अगर अनु से कुछ भी बात करते हैं तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। हम लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। अंकुश ये बोलता है बरखा खुद को संभालो कुछ भी नहीं होगा। इधर बरखा भी काफी ज्यादा घबराने लग जाती है। वो एंजाइटी पिल्स निकालती है और एंजाइटी पिल्स को खाने लग जाती है। अंकुश ये बोलता है प्लीज बरखा संभालो खुद को। तो बरखा ये बोलती है बताओ ना अंकुश हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर रहेंगे, न हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी है, न कोई रिश्तेदार, न कोई दूसरा घर, हम लोग कहाँ जाकर रहेंगे, हमें कुछ सोचना होगा, अंकुश कुछ सोचना होगा। तो अंकुश ये बोलता है बरखा काम डाउन, जरूर कुछ सोल्यूशन मिलेगा, काम डाउन। तो बरखा ये बोलती है हमें इसी घर में रुकना है, कुछ भी हो जाए हमें इसी घर में रुकना है। एक काम करो ना अंकुश, तुम अनुज के बड़े भाई हो, ये भाई वाला इमोशन खेलो ना। तो अंकुश ये बोलता है तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से आज हमें ये सब देखने को मिल रहा है। अरे तुम्हारे गुस्से की वजह से बरखा हम लोगों ने सिचुएशन को ओवर रिएक्ट कर दिया, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो बरखा ये बोलती है काम करो ना, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो और तुम लोग इस घर में आराम से रहना। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमें कुछ सोचना होगा क्योंकि हमें इसी घर में रुकना है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें कुछ करने के लिए बोलती हूँ तुम हमेशा यही बोलते हो मुझे टाइम चाहिए टाइम चाहिए। लेकिन अंकुश अब टाइम नहीं है,
तो अंकुश ये बोलता है एक आइडिया है। तो बरखा हैरान होकर अंकुश को देखने लग जाती है। इधर बाकी किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, वो ये बोल रही होती है हाँ मैंने घर वालों से बात कर लिया है, बताइए लड़की कब देखने आना है। तो काव्या ये बोलती है लगता है ये बा समर की शादी करवा कर ही मानेंगे। बापूजी महाराज को ये बोलते हैं बेटा हम लोग अब हर त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे, अभी गणपति भी आने वाला है तो हम लोग धूमधाम से इस त्योहार को मनाएंगे। तो महाराज ये बोलता है अगर मेरी और तोसू की जॉब रहती तो शायद हम लोग इस त्योहार को अच्छे से मना पाते। उसी समय काव्या का किसी का कॉल आता है। वे जैसे ही कॉल पर बात कर लेती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो ये बोलती है एक खुशखबरी है। तो बा आती है और ये बोलती है तू भी माँ बनने वाली है। तो काव्या ये बोलती है बा हमेशा उसी तरह का खुशखबरी नहीं रहता है, मेरी जॉब लग गई है। सारे घर वाले इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सारे घर वाले काव्या को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। काव्या ये बोलती है वी तुम अब घर के खर्चे की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम पहले अच्छे से ठीक हो जाओ। पारितोष ये बोलता है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है ना। तो महाराज ये बोलता है हाँ ठीक तो हो रहा है, काश अनुज और अनुपा के बीच में भी सब कुछ ठीक रहे। तो भाई ये बोलती है जब तक उस घर में अनुपा की जेठ और जेठानी रह रही है ना तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो महाराज ये बोलता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब अनुज की तबीयत खराब थी तो दोनों को ये लगा कि अनुपा से जब वो लोग ये सब चीजें बोलेंगे तो अनुपा बुरी तरह से टूट जाएगी। पापू जी ये बोलते लेकिन वो दोनों अनुपमा को अभी जानते नहीं है, अगर अनुज की तबीयत ठीक भी नहीं होती तो अनुपमा अभी टूटती नहीं। तो पारितोष ये बोलता है लेकिन वो अधिक भी किसी से कम नहीं है। तो भाई ये बोलती है अरे उसका तो पूछो मत, जितना वो बाहर से शरीफ दिखता है ना उतना वो 2 फीट जमीन के अंदर है। पाकी को ये बात सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। इधर अनुज को ये बोलती है आप इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं। तो अनुज ये बोलता है मुश्किल में भाई दूसरे भाई के काम आता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया। अनुपमा इन लोगों को जो भी चाहिए उन्हें देकर इस घर से अभी कभी भेज दो। मैं कुछ भी नहीं जानता, कम से कम परिवार कहलाने लायक तो रहेगा ना। और मैं उन लोगों से बात नहीं करने वाला हूँ, जो कुछ भी करना है अब तुम्हें करना होगा। तो अनुपा ये बोलती है अब टेंशन मत लीजिए, मैं भी आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अनुपा फिर वहाँ पर से चली जाती है। अनुपा किचन में रहती है तो उसी समय अचानक से बरखा आ जाती है और ये बोलती है अनुपा जल्दी चलो, वो अंकुश को पता नहीं क्या हो गया है। तो अनुपा ये बोलती क्या हो गया अंकुश भाई को। तो बरखा ये बोलती है जल्दी चलो अनुपा जल्दी चलो। बरखा वहाँ पर से भागे भागे अंकुश के पास जा रही होती है। अनुपा भी बरखा के पीछे पीछे जा रही होती है। जैसे ही वो लोग दोनों कमरे में पहुंचते हैं तो अंकुश की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो जमीन में बैठा हुआ रहता है जहाँ पर वो बुरी तरह से कांप रहा होता है। अनुपमा अंकुश के पास जाती है, बोलती भाई क्या हो गया मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो अंकुश ये बोलते मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए बल्कि मुझे माफी चाहिए माफी। फिर अनुपमा और बरखा मिलकर अंकुश को बेड पर बैठाते हैं। अनुपमा काफी ज्यादा घबराने लग जाती है। वो एक गिलास पानी अंकुश के लिए लेने चली जाती है, जहाँ पर अंकुश अनुपमा को देखता है वो एक्टिंग कर रहा होता है। फिर जैसे ही अनुपमा एक गिलास पानी लेकर अंकुश के पास आती है, अंकुश उस पानी को पी लेता है। फिर से अंकुश हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करने लग जाता है। वो ये बोलता है प्लीज अनुपमा मुझे माफ कर दो, जब तक हमें रहने की ढंग की जगह नहीं मिल जाती हम लोगों को इसी घर में रुकने दो। मुझे ये सब कुछ संभाले नहीं जा रहा है, ये डर ये इनसिक्योरिटीज मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बरखा ये बोलती है अनुपमा ये ठीक तो हो जाएगा ना, अगर इसे भी हार्ट अटैक आ गया तब मैं क्या करूंगी। बरखा भी रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। वो ये बोल रही होती है प्लीज अनुपमा हमें माफ कर दो, हमें कुछ समय के लिए और मौका दे दो, हम लोग अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, हमें कुछ समय तक और रहने दो। तुम बोले तो अनुपमा हम लोग इस घर में रुकने के लिए कुछ भी करेंगे, प्लीज अनुपमा हमें माफ कर दो, बताओ हमें क्या करना है। उसी समय अनुज आ जाता है और ये बोलता है आप लोग कुछ भी करिएगा। इधर पाकी अधिक को ये बोल रही होती है व्हाट मम्मी और बड़ी ने तुम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया। तो अधिक ये बोलता है हाँ पाकी और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जीजू और दीदी ने जो कुछ भी किया है उसके बाद हम लोगों को उस घर में नहीं रुकना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना पाकी तो हमें फिर से यूएस जाना होगा। तो पाकी अधिक के पास आकर ये बोलती है नहीं अधिक तुम अगर बात करो ना कुछ भी नहीं होगा। अधिक ये बोलता है मुझे तो उस गलती की सजा मिल रही है जो मैंने आज तक किया भी नहीं है। अब लगता है पाकी मुझे तुमसे दूर जाना होगा, शायद डेस्टिनी को यही मंजूर है। तो पाकी ये बोलती प्लीज अधिक ऐसी बातें मत ना करो। तो अधिक ये बोलता है मैंने सोचा था अगर दोनों फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगी तो मैं अपने बारे में और तुम्हारे बारे में जाकर फैमिली से बात करूंगा। तो पाकी ये बोलती किस बारे में। तो अधिक ये बोलता रहने दो पाकी, जब कुछ होने वाला है ही नहीं तब बात करने का क्या फायदा। तो पाकी ये बोलते लेकिन बताओ तो किस बारे में, लेकिन तब भी अधिक कुछ नहीं बताता है। इधर अनुज ये बोल रहा होता है आप लोग कुछ भी करने को तैयार है कुछ भी। तो अनुपमा अनुज के पास आती है बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए कमरे में चलिए। लेकिन अनुज अनुपमा को मना कर देता है। फिर से अनुज ये बोलता है आप लोग कुछ भी करने को तैयार है ना। तो बरखा ये बोलती है हाँ हम लोग कुछ भी करेंगे। तो अनुज ये बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने भाई और भाभी से ये सब करवाऊंगा। तो बरखा को ये बोलते हैं हमें क्या करना है। तो अनुज ये बोलता है आप लोगों को अनुपमा से माफी मांगना होगा। तो बरखा ये बोलती है ठीक है हम लोग माफी मांगेंगे, हम लोग पहले भी मांगे थे और भी ज्यादा माफी मांगेंगे। तो अनुज ये बोलते हैं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, आप लोग दोनों को घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर अनुपमा के सामने आकर माफी मांगना होगा। ये बात जैसे ही अंकुश और बरखा सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। तो अनुपमा ये बोलती है आप ये सब क्या बोल रहे हैं। तो अनुज ये बोलता है अनुपमा तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें जमीन में नाक रगड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बल्कि तुमसे माफी मांगने के लिए बोल रहा हूँ। तो अंकुश ये बोलता है अनुज तू हमसे ये सब करवाएगा। तो अनुज ये बोलता है मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपने भाई और भाभी से ये सब करवा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी अनुपमा के साथ क्या क्या किया है उसके मुताबिक ये सब काफी कम है, इसलिए आप लोगों को माफी मांगना होगा। और अगर आप लोगों को इस घर में रुकना है तो मेरी मर्जी चलेगी। अंकुश और बरखा के पास कोई जवाब नहीं रहता है, वो बस अनुज को देखे जा रहे होते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अनुपमा के कल के प्रोमो में हम ये दिखाया जाए कि अंकुश और बरखा घुटने के बल बैठ जाते हैं और अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन तभी अनुज का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो ये बोलता है अभी आप लोगों को एक काम और करना है। तो बरखा और अंकुश शाहौस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अंकुश और बरखा वराज से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं। सारे घर वाले दोनों को देख रहे होते हैं। तो वराज गुस्से में ये बोलता है मैं तुम लोग दोनों को माफ कभी नहीं करूंगा। इधर अनुज की ये बोल रही होती है पापा बैडमिंटन खेले, अनुपमा भी वहीं पर रहती है। तो अनुज बैडमिंटन अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन वो बैडमिंटन को उठा नहीं पा रहा होता है। इधर अनुपमा 1 2 3 बोलती है और गेम को स्टार्ट कर देती है।
तो अनुज ये बोलता है अनुपमा 1 मिनट। अनुपमा अनुज के पास आती है, जहाँ पर अनुज ये बोलता है अनु मेरा हाथ। उसी समय अनुज के हाथों से बैडमिंटन गिर जाता है। अनुपमा ये चीज देखती है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आज के एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जाने के लिए हमारे चैनल एपिसोड गुरु को सब्सक्राइब